आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है बागपत उत्तर प्रदेश से और कहानी है सुनील जी की। बात उन दिनों की है जब शादियां होती थी, बारात जाती थी, 2-2 3-3 दिन बारातें रुकती थी। उस समय की बात है। प्रोग्राम चल रहा है सुनील जी की शादी का और ये बागपत के पास ही किसी गांव में बारात लेकर गए हुए हैं। इनकी धर्म पत्नी का नाम है अलका और खुद सुनील जी ने ये कहानी शेयर की है हमसे। तो इनकी शादी में 7-8 लोग एक टीम है, मतलब जो कि तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों से रिलेटेड कार्य करते हैं। भूत प्रेतों में कुछ ज्यादा ही रुचि रखते हैं, इनके बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं। लोगों को भूत प्रेतों के लिए, तीसरी शक्ति के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई आपका अगर कोई काम नहीं हो रहा तो हमें बताइए, हम आपको ऐसा प्रेत दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। मतलब इस टाइप का लोगों की आस्था भगवान से दूर करके तीसरी शक्ति की तरफ करना, यही इनका कार्य था। लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे जो इन्हें देखकर किसी शादी से, प्रोग्राम से वापस चले जाते थे और ये कहीं भी अगर जाते लोग इन्हें चुपचाप खाना खिला देते और ये भी खाना खाकर चले जाते थे वहां से। तो सुनील जी की शादी में ये लोग आते हैं और सब लोग इन्हें देखकर थोड़ा सा हैरान होते हैं, विचलित होते हैं, लेकिन खाना वाना ये लोग खाते हैं और इनमें से एक शख्स की तबीयत जो है कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और वो वहीं पर शादी में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सब लोग बोलते हैं बहुत बड़ा शगुन हो गया है, ये तो बहुत गलत कार्य हुआ है, शादी रोक दीजिए, शादी कुछ दिन बाद कर देना। लेकिन सुनील जी कहते हैं नहीं, मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ हूं और मैं शादी करके ही जाऊंगा। अगर मैं शादी नहीं करूंगा, बारात वापस चली जाएगी तो लड़की वालों की बहुत बेइज्जती होगी, बहुत बदनामी होगी और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। तो सुनील के जो ससुर जी हैं यानी कि अलका के पिताजी, वो भी सुनील जी के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं दामाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इज्जत रख ली और शादी हो जाती है। जब सुनील जी अलका जी को लेकर अपने घर आते हैं तो सुनील जी ने बताया कि जैसे ही वो जो कलश रखते हैं जिसमें चावल होते हैं, गृह प्रवेश जब होता है तो मैंने अलका के पैरों के साथ किसी और के भी पैर महसूस किए। जी हाँ, किसी और के भी पैर महसूस किए। और थोड़ी देर बाद अलका ने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जैसे मेरे बालों को कोई खींच रहा है, मेरा शरीर भारी हो रहा है। तो घर वालों ने ये बोलकर कि भाई थकान है, थोड़ी स्ट्रेस है, घर छोड़ के आई है इसलिए होगा, और इसकी बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन सुनील जी को अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठे हुए किसी को रात में महसूस किया। जी हाँ, 2-3 सेकंड के लिए ही, लेकिन महसूस किया। लेकिन अब होता क्या है, सुनील जी जिस दफ्तर में कार्य कर रहे थे, इनका प्रमोशन होने लग गया, तरक्की होने लग गई, सभी कार्य इनके धीरे धीरे बनते जा रहे थे। मतलब ये मानिए कि जो प्रमोशन लोगों को 3-3 4-4 साल में मिलते थे, इनको मात्र 15 दिन में, 20 दिन में वो प्रमोशन मिल गया शादी के बाद। और अब ये सिलसिला हर रोज चल रहा है, सुनील जी को कोई ना कोई अपने कमरे में महसूस होता है। धर्मपत्नी का जो श्रृंगार का सामान है वो हर रोज बिखरा हुआ मिलता है। सुनील जी बोल देते हैं भाई मेरा हाथ लग गया, मेरे से बिखर गया, मैं वो फाइल देख रहा था अपने दफ्तर की, उसको रखते समय बिखर गया। मतलब सुनील जी उसको बचा रहे हैं, जो तीसरी शक्ति, जो प्रेत इन्हें महसूस हुआ अपने घर पे, उसको बचा रहे हैं और किसी के सामने उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। एक दिन सुनील जी ने अपने दफ्तर में अपने किसी साथी को उसके बारे में बताया तो भाई उसने बोला कि भाई ये बताओ सुनील, अभी तक उसने तुम्हारे घर में किसी को परेशान किया है या तुम्हें परेशान किया है? तो सुनील ने कहा नहीं, परेशान तो नहीं किया। तो फिर रहने दो, क्या दिक्कत है?
सुनील जी कहते हैं कि भाई मैं उसकी मदद क्यों कर रहा हूँ, क्यों उसे परिवार वालों से बचा रहा हूँ। अगर मैं घर परिवार में सबको बताऊंगा तो वो किसी पंडित को बुलाएंगे, कहीं मंदिर वंदिर में जाएंगे, कुछ ना कुछ अपना बंदोबस्त करेंगे, उसको मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन मैं उसको क्यों बचा रहा हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि ये बात मुझसे नहीं, उसी से पूछो जिसको तुम बचा रहे हो। तो सुनील जी कहते हैं ठीक है, आज मैं यही करता हूँ। उस टाइम पे सुनील जी की पत्नी अपने घर गई हुई थी, वहां पे नहीं थी, और रात में सुनील जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि मैं इसे पूछूंगा आज। और सुनील जी को वो दिखाई दी, 1 से 1:30 बजे के बीच में वो दिखाई दी। और सुनील जी कहते हैं कि भाई मैं क्यों तुम्हें बचा रहा हूँ, तूने मुझे क्या दिया है, तूने मेरे लिए क्या किया है, मैं क्यों तुम्हें बचा रहा हूँ घर वालों से। तो वो जैसे बच्चे डरते हैं ना, ऐसे जमीन में लेट गई और अपना एक हाथ कान पर रख दिया उसने। सुनील जी बोलते हैं कि भाई मुझे भी उस पर तरस आया, दया आई, और मैंने कहा ठीक है, आज मैं तुम्हें और नहीं डांटूंगा। और मैंने अपनी पत्नी के श्रृंगार की जो छोटा सा बक्सिया होता है वो उसकी तरफ कर दिया कि ले कर ले जो श्रृंगार तेरे को करना है। अब उसको, सुनील जी को कमरे में हंसने की आवाजें महसूस हुई बहुत जोर से। सुनील जी कहते हैं कि भाई मैं इतना कभी अपने जीवन में डरा नहीं, मैं बहुत डरा रात में, लेकिन उसने कभी, उस तीसरी शक्ति ने इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। इनके दिन बदल रहे हैं, घर भी छोटे से बड़ा हो गया, प्रॉपर्टी वगैरह भी काफी खरीदी, प्रमोशन हो रहा है, पैसे वैसे से सब अच्छा चल रहा है। आप लोगों ने यही सुना होगा कि तीसरी शक्ति जब आती है तो वो हमारा सिवाय नुकसान के कुछ नहीं करती। शरीर में हानि, पैसे की हानि, घर परिवार अव्यवस्थित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा था, वो जो तीसरी शक्ति इनके घर पे थी वो इनकी मदद कर रही थी। और ये सुनील जी को महसूस तब हुआ, मतलब एक तरह से सुनील जी उससे पूछते थे, कोई भी कार्य करते थे तो पूछते थे उससे, और वो अगर उसके जवाब में अगर वो रो रही है तो सुनील जी वो कार्य नहीं करते थे, और अगर वो खुश है, हंस रही है तो वो कार्य अवश्य करते थे, और उस कार्य में सुनील जी को फायदा होता था। और ये उन्हें तब विश्वास हुआ जब इन्होंने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, जिसके लिए सुनील जी ने उससे पूछा, और वो रो रही थी। और वो गाड़ी जो है इन्हें बहुत लॉस करके इनका गई, काफी नुकसान करके गई, काफी पैसे इनके लगवाए। उसके बाद से सुनील जी जो भी कार्य करते उससे पूछकर ही करते। और अब दौर ऐसा आ रहा है कि घर में वो हर किसी को महसूस हो चुकी है, और जब वो लोग बोलते घर वाले कि भाई ऐसे ऐसे है, हम किसी पंडित को बुलाएंगे और किसी को बुलाएंगे, तो सुनील जी उस बात को टाल देते कि भाई उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है, क्या है, तुम्हारे नजरों का वहम है, तुम्हारे मन का धोखा है, घर में ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है तो मुझे दिखाओ, अभी की अभी दिखाओ, मैं मान लूंगा। जो भी आप बोलोगे, पंडित मौलवी जो भी कोई बोलोगे उसको बुला लेंगे, लेकिन अगर नहीं बुलाया, नहीं दिखाया तो कोई नहीं बुलाया जाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बुलाया जाएगा, किसी को नहीं दिखाया जाएगा। और अगर फिर भी तुम लोग नहीं माने तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो घर वाले शांत हो जाते। अब सुनील जी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, खूब पैसा आ रहा है, व्यापार मतलब नौकरी अच्छी चल रही है, लेकिन ये मानो 18 से 20 साल तक वो प्रेत, वो तीसरी शक्ति इन लोगों के साथ रही। और जब वो गई इनके घर से तो जिस कंडीशन में ये पहले थे उसके आने से पहले, उसी कंडीशन में करके चली गई, सब कुछ वापस लेके चली गई। जी हाँ, तीसरी शक्ति जब कोई चीज हमें देती है, मतलब ऐसा नहीं कि तीसरी शक्ति सिर्फ हमारा नुकसान ही करती है, फायदा भी करती है दोस्तों, लेकिन जब वो वापस जाती है तो जितना उसने दिया है वो सब वापस लेके चली जाती है। और वो कम से कम 20 साल, 18 से 20 साल इन लोगों के साथ रही। और जाने से पहले, जब वो इन्हें छोड़कर गई तो जाने से पहले 1 हफ्ता पहले वो सबको एहसास दिलाने लग गई थी कि अब मेरा समय आ गया है, अब मैं जाऊंगी, और आप लोगों ने इतना समय मेरा साथ दिया, मुझे रखा, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। मतलब इनको डराया, खूब डराया, लेकिन नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया। 1 हफ्ता पहले इन सबको उसने खूब डराया, लेकिन नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया, ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, जो उसने दिया था
धन दौलत, ऐशो आराम, वो सब वापस अपने साथ लेकर चली गई। जिस कंडीशन में वो लोग पहले थे, उस तीसरी शक्ति के आने से पहले, उसी कंडीशन में इन लोगों को करके चली गई वो। और देखिए, सुनील जी ने हमें बताया कि मैंने एक तरह से सपने में उससे परमिशन ली थी कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को बताऊं या नहीं बताऊं, तो उसने बताने के लिए बोला, मतलब हाँ, मैं गर्दन हिलाई। तब सुनील जी ने ये बातें हमारे साथ शेयर की, सबके साथ शेयर की, और इसीलिए मैं आज ये कहानी यहाँ से डाल रहा हूँ। तो ये थी सुनील जी की कहानी, तीसरी शक्ति की कहानी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और देखिए, मैं एक बार फिर से यही बोलूँगा कि आप लोग मेरी कहानियों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास करें। जिसको भी आप मानते हैं, पूजते हैं, उस पर विश्वास जरूर करें, चमत्कार अवश्य होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत